नहर कॉलोनी परिषद फतेहपुर उत्तर प्रदेश का जिला है। 1 सितंबर 2024 से लगातार आंदोलन चल रहा है। किस बात का? भुगतान कराने के लिए चिटफंड कंपनियों के माध्यम से सरकार की मिलीजुली भगत से देश के उन तमाम गरीबों, मजदूरों, किसानों का जो पैसा लूटा गया है उसका भुगतान कराने के लिए हमारा 1 सितंबर 2024 से लगातार आंदोलन चल रहा है। 7वां महीना है। आज से दिनों की गिनती अगर की जाए तो 204 दिन हुआ। कितने दिन? 204 दिन हुआ। और ये आंदोलन तब तक चलेगा जब तक एक पैसे प्रत्येक व्यक्ति का भुगतान नहीं हो जाएगा, तब तक ये बराबर आंदोलन क्या भुगतान कराने की मंशा हमारे सभी साथियों की है। सबसे पहले ये मंशा होनी चाहिए हमारे एजेंट साथियों की, जिनके ऊपर ये बहुत बड़ा कलंक है। ईमानदार होते हुए भी आप बेईमान बने हुए हैं। आपने जिस व्यक्ति से पैसा लिया है ईमानदारी से कंपनी में जमा किया कि नहीं जमा किया? अपने निवेशक को रसीद बांध दिया कि नहीं दिया? आपके पास तो पैसा नहीं है, लेकिन पैसा दिलाने के लिए समय नहीं है आपके पास। अगर समय होता तो हमको फतेहपुर में 3 साल हो गया संघर्ष करते हुए। कितने साल? 3 साल संघर्ष करते हो गया। और फतेहपुर जनपद में सभी कंपनियों को मिलाकर के 2 लाख से ऊपर एजेंट है। कितना? 2 लाख से ऊपर एजेंट है। 2 लाख एजेंटों के माध्यम से आप लोग पहले समझ लीजिए, अपनी बात करिए। 2 लाख एजेंटों के माध्यम से फतेहपुर जनपद के 10 लाख निवेशकों का पैसा जमा कराया गया है, लगभग 70 से 80 कंपनियों के माध्यम से। अब आप समझिए, जिले के 2 लाख एजेंटों के माध्यम से 10 लाख निवेशकों का पैसा जमा कराया गया। तमाम तरह की लुभावनी स्कीमों के माध्यम से ठगों ने अपनी चाल से सरकार के संरक्षण में जिले को लूटने का काम किया है। और ये 2 लाख एजेंट भुगतान न मिलने की दशा में भी 80% एजेंट आज भी मूक दर्शक बना हुआ है, अपने अपने घरों में आराम से सो रहा है और निवेशकों की शाम से देगी गाली। ये सबसे पहले जिम्मेदारी किसकी बनती है? एजेंटों की बनती है। हमारे चंद साथी एजेंट जो यार चोला धारण किए हैं, ये सर के बल खड़े होकर के 3 साल से संघर्ष कर रहे हैं। ये कितने साथी हैं? मुश्किल से 100 लोग होंगे, 150 लोग होंगे। और एजेंट कितने हैं? 2 लाख। ये बहादुरी है एजेंटों की। अब लोग कहेंगे कि एजेंटों की बुराई करते हैं, ये सत्य है। जिस दिन मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, जिस दिन 2 लाख एजेंट इस नहर कॉलोनी परिसर में खड़ा हो जाएगा, उसी दिन भारत सरकार आपके चरणों में गिर करके आपका एक पैसे भुगतान कर देगी। चैलेंज ये इतिहास गवाह है। देश को आजाद कराने के लिए जब हमारे ही देश के लोग देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, तब भी ये देश के गद्दार उन गोरों की तरफ से खड़े होकर के देश को लुटवाने का काम करते थे। आज इससे भी भयावह स्थिति है। जो हमारे एजेंट साथी भुगतान की मांग कर रहे हैं, इनका सहयोग न करके बल्कि वही एजेंट खिलाफत कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? वो आज भी किसी न किसी चिटफंड कंपनी के एजेंट, किसी न किसी नेटवर्किंग कंपनी के एजेंट हैं। कहीं न कहीं वो दलाली आप भी करते हैं। इसलिए वो नहीं चाहते कि संघर्ष के माध्यम से किसी का भुगतान हो, या भारत सरकार ने जो भुगतान के लिए कानून बनाया है वर्ष 2009 अनियमित जमा योजना पाबंदी अधिनियम 2019, जो केवल भुगतान की व्यवस्था
देता है, वो भी टाइम बाउंड है। उस कानून को पढ़िए, प्रत्येक व्यक्ति पढ़िए। उस कानून में साफ तौर पर लिखा हुआ है कि आवेदन से 180 दिन में भुगतान करना पड़ेगा सरकार को। भारत सरकार ने ही कानून बनाया है, वो भी आपकी जमा रकम से 2 से 3 गुना भुगतान करने का उस कानून में व्यवस्था दी है। लेकिन सरकार उस कानून के तहत भुगतान क्यों नहीं करती? देश का जो आंकड़ा है कि देश में 40 से 45 करोड़ निवेशक हैं जिनका पैसा इन ठगों ने ठगा है, लेकिन उन 40 से 45 करोड़ लोगों की जो संख्या है, भुगतान मांगने वाले कितने लोग हैं? एक फतेहपुर जनपद से आंकड़ा लगा लीजिए कि 10 लाख निवेशक हैं और अपनी भुगतान की मांग करने वालों की कितनी संख्या है? बोलो, 1000 भी नहीं है। हम रोज कार्यक्रम करते हैं। 10 लाख निवेशकों में बमुश्किल से 200 आदमी 300 आदमी अपनी भुगतान की मांग करता है। तो सरकार को ऐसा लगता है कि अपना पैसा लेने वाला कोई नहीं है, इसलिए सरकार भी आराम से सो रही है गहरी नींद में, हमारे आपके पैसे से मौज कर रहे हैं ठग और सरकार। कारण केवल इतना है, भुगतान देने में केवल देर है तो केवल जिम्मेदारों की देर है। वो अपने घरों से निकलना नहीं चाहते। बहुत से तो बटे हुए हैं और सरकार यही नारा लगाती है कि बटोगे तो कटोगे। कटने को तैयार, कटने को तैयार है, लेकिन बटने से बाद नहीं आ रहे। ये मैं खुली चुनौती दे रहा हूँ, किसी को बुरा लगे अलग बात है, लेकिन ये मैसेज है दे रहा हूँ। ये आपको नहीं सुना रहा हूँ, आपके माध्यम से उनको सुना रहा हूँ जो घरों में बैठे हैं। आपको भी सुनाना है उनको कि अगर भुगतान लेना है तो घरों से निकलो। अपने जिम्मेदारों का, अपने निवेशकों का अगर भुगतान लेना है तो घरों से निकलो, कानून के तहत भुगतान के दावे जमा करो, अपना भुगतान प्राप्त करो। लेकिन जब तक ये घरों से नहीं निकलेंगे तब तक किसी का भुगतान होने वाला नहीं है। लेकिन हमारा संगठन ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार जो एक रजिस्टर्ड संगठन है, भारत सरकार से रजिस्टर्ड है, भारत सरकार से रजिस्टर्ड है, रजिस्ट्रेशन नंबर है। उस संगठन के माध्यम से संकल्प लिया गया है कि जब तक भुगतान नहीं हो जाएगा तब तक इस आंदोलन में चाहे 2 ही लोग बैठे रहें, ये आंदोलन समाप्त होने वाला नहीं है। तो हम एक छोटी सी आराधना करेंगे सब लोग मिल करके, क्योंकि आज से हमको बदलना भी है, अपना स्वभाव भी बदलना है और भुगतान की प्रक्रिया में कैसे परिवर्तन हो, कैसे भुगतान आगे बढ़े, उसको भी समझना है। तो हम भी बोलेंगे, आप लोग भी बोलेंगे, हम भगवान से प्रार्थना करेंगे। उस प्रार्थना में सभी को शामिल होना है। वो प्रार्थना क्या है समझने का प्रयास करिएगा, आता सबको है। करुणा करो कष्ट करो ज्ञान दो भगवान, करुणा करो कष्ट करो ज्ञान दो भगवान, करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान, करुणा करो ज्ञान दो भगवान। भाव में फंसी नैया मेरी, 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 तार दो भगवान, तार दो भगवान, तार दो भगवान, तार दो भगवान। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की है, जिंदगी दया की है, जिंदगी दया की है, जिंदगी दया की है। भीख मांग
मांगती भीख मांगती करुणा करो कष्ट हरो करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान ज्ञान दो भगवान भगवान ज्ञान कब देंगे भगवान ज्ञान कब देंगे आप घर में पड़े रहेंगे तब देंगे साफ साफ लिखा है किताबों में सभी ने पढ़ा होगा कर्म में प्रधान विश्व रचना था लिखा है ना कर्म जब करेंगे तभी हमको फल मिलेगा आराधना करेंगे संघर्ष करेंगे इसकी जो प्रक्रिया है उस क्षेत्र में जब काम करेंगे तब हमको भगवान ज्ञान देंगे दिशा देंगे शक्ति देंगे तभी हमारा आपका मार्ग प्रशस्त होगा इस बात से सहमत है कि नहीं है